नमस्कार। आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के बाद आती है विजयादशमी, यानी विजय का दिन, विजय का उत्सव। नवरात्रि के बाद हमने शक्ति के विभिन्न रूपों की उपासना की, चर्चा की, पर एक बात उल्लेखनीय रूप से उभर कर आई कि शक्ति अन्याय के पक्ष में झुकती हुई दिखाई पड़ती है, जिसका उदाहरण अहंकारी और अपने को सर्वशक्तिमान समझने वाले महिषासुर और लंकाधिपति रावण है। इसका अर्थ यह है कि यदि अन्यायी और अधर्मी अपने कठोर प्रयत्न और साधना से शक्ति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं, तो महान उद्देश्य के लिए महान साधना के द्वारा अपना सर्वश्रेष्ठ न्यौछावर करके उसे न्याय और धर्म के पक्ष में भी मोड़ सकते हैं। जब तक यह प्रयास नहीं हुआ था, तब तक आसुरी शक्तियों का संहार नहीं किया जा सका, महिषासुर और रावण का वध नहीं किया जा सका। राम के जीवन में नवरात्र का महत्व इसी संदर्भ में रेखांकित होता है। पुराणों के अनुसार नवरात्रि पूजा का प्रारंभ श्री राम ने ही किया था। जब राम रावण के साथ युद्ध में बिल्कुल परास्त और असहाय अनुभव कर रहे थे, तब अनुभवी जामवंत ने उनकी सुषुप्त शक्ति को जागृत करते हुए उन्हें समझाया कि आराधना का उत्तर दृढ़ आराधना से ही होना चाहिए। अन्यायी अधर्मी रावण अगर शक्ति की उपासना कर सकता है, तो हे राम, तुम न्यायप्रिय और धार्मिक होकर शक्ति की उपासना करो। और श्री राम देवी की उपासना के लिए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब वे ठान लेते हैं कि चाहे जैसे भी हो, शक्ति को अपने पक्ष में करना है, करना ही होगा। इस गहनतम आराधना के 8 दिन बीत जाने पर देवी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने राम की पूजन सामग्री से एक कमल का फूल उठा लिया। देवी वहां अदृश्य रूप से विराजमान थी। इधर राम ने अपनी पूजन सामग्री से एक कमल का फूल गायब पाया और वे गहनतम सोच विचार में पड़ गए। अब क्या होगा? क्योंकि सिद्धि भंग होने की आशंका थी, जिससे अभी तक के सारे प्रयास निष्फल हो जाते। उनके मन में विचार आया कि मां मुझे राजीव नयन कहती थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे कमल पुष्प के बदले देवी को अपने कमल सदृश नयन ही अर्पित कर कमल पुष्प की भरपाई करेंगे। और जैसे ही उन्होंने तीर उठाकर अपनी आंखें निकालने की कोशिश की, देवी ने उनका हाथ थाम लिया और उन्हें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, अपनी शक्तियां भी प्रदान की। नवमी के दिन उन्होंने देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया था, देवी से शक्तियां प्राप्त की थी, और दशमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण को ललकारा और देवी के आशीर्वाद से रावण का वध किया। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है वह सफल होता है। कहीं कहीं शस्त्र पूजा की जाती है, तो कहीं गोलू पूजा का विधान है। रावण, मेघनाथ इत्यादि का पुतला भी दहन किया जाता है। हर्ष उल्लास के साथ दशहरा मनाया जाता है। आज के दिन दिया गया गुप्त दान फलदायी होता है। शमी वृक्ष की पूजा का भी विधान है। शमी वृक्ष पूजा का संदर्भ महाभारत के पांडव वनवास में अज्ञातवास के समय से रेखांकित होता है। पांडवों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष के नीचे छिपाकर रख दिए थे। राजा विराट के महल में वे बृहन्नला इत्यादि छद्म नामों से जाने जाते थे। जब कौरवों ने राजा विराट की गायें ले ली थी, तो उस समय अर्जुन ने शमी वृक्ष की पूजा कर अस्त्र शस्त्रों को निकाला और कौरवों से युद्ध में अपूर्व पराक्रम दिखाया। वह तिथि भी दशमी की ही थी। इसी उपलक्ष्य में विजयादशमी उत्सव मनाया जाता है। आशा है विजयादशमी का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सतत प्यार बनाए रखेंगे, यह विश्वास करती हूँ। आगे और भी वीडियो में आपके साथ मिलते रहेंगे, पर
आपके प्यार की आवश्यकता के साथ शुभ विजया।